कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में, अपने वश में, अपने काबू में कर लीजिए, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा की टाइमिंग काफी कम हो चुकी है और काफी नजदीकी भी आ चुकी है, जिसके कारण आपको मेहनत काफी बेहतरीन करना होगा। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर और इन क्लास को करने के लिए। ठीक है, और एक शाम के 6 बजे क्लास जो होने वाला है मॉडल सेट से होने वाला है। ठीक है ना, मॉडल शाम को कितना बजे? 6 बजे होने वाला है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शाम को 6 बजे आप लोग सारे लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा शाम 6 बजे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है ना, लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखा गया। हम काफी बार बताए हैं, सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है। याद रखिएगा किससे हम लोग देखें। तो देखिए, विश्व शिक्षक जो हम बोलते हैं ना, जय कृष्ण मूर्ति जी को बोलते हैं। कहां पर है? देखिए, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, यानी जिद्दू कृष्ण मूर्ति। पूरा नाम पूछेगा तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति आप लोग मारिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। देखिए, सुरक्षा वहां हो सकती है जहां चुनौती को हम लोग झेलेंगे। ठीक है ना, चुनौती को झेलेंगे तभी हो सकती है सुरक्षा। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए, 3 नंबर भी क्वेश्चन हम काफी बार करा चुके हैं कि बर बेवर रामायण किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा, तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करें, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है सारे प्रश्न। ठीक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को उठाना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। मलिक मोहम्मद जायसी जी के पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि पदावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, और पदावती जो हो जाएगा किसका है, याद रखिएगा, वो जो है किसका है, किस लेखक की है, सूरदास जी की है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं मेरे भाई। कह रहे जयप्रकाश नारायण सवियन सवियन अज्ञा आंदोलन को दौरान कब जेल गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है और हम कभी भी नहीं कराए हैं, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं कराए हैं और नया देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, तो कब गए थे, तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1932 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे मेरे भाई। करे के परशुराम की प्रतीक्षा किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है। तो याद रखना है, ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन हम लोग वी टिक करेंगे। ठीक है ना, राष्ट्र कवि दिनकर जी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। तो आपको जो है यहाँ एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा और किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में वहां मारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम आज पता करेंगे कि 100 में कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 100 में मेरा इतना सही हुआ है, मेरा इतना सही हुआ। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर जी थे, क्या थे। अभी ने क्वेश्चन अभी मिला ही है, जस्ट मिला ही है, तो आप लोग बतला सकते हैं। वहां क्वेश्चन फिर से देखकर और यहाँ आंसर बतला सकते हैं। ठीक है ना, तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि कवि भी है और क्या थे गधाकार भी है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई। कह रहे सचितानंद हीरानंद वात्स्य आगे को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था। जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी पुरस्कार इनको दिया गया था आगे जी को, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहे दिनकर जी को कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। इनमें से जो है कौन सी रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। तो आपको पता है कि शमशेर बहादुर सिंह की कह रहा है उषा, तो उषा कहीं दिया है क्या, ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, और पुत्र वियोग सुमाद्रा कुमार चौहान का है और गांव का घर जो है गजानन माधव मुक्तिबोध के अधिनायक रघुवीर सहायक। ठीक है, तो इन सारे का बतला दिया हूं, अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें मेरे भाई। कह रहे शमशेर बहादुर सिंह की निधन कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का जो है निधन पूछा जा रहा है, यानी मृत्यु पूछा जा रहा है। तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा, बी हो जाएगा। 1993 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, और शाम के 6 बजे जुड़ने का आप लोग प्रयास हर हाल में कीजिएगा, क्योंकि शाम के 6 बजे जो है मॉडल सेट वाला क्वेश्चन आपको कराया जाएगा।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कराए, हार जीत कौन सा समास है। हार जीत, देखिए हार जीत जो पाठ के लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी है, लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर समास पूछा जा रहा है, ठीक है ना। समास पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा हार जीत जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास का उदाहरण मारेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। और द्विगु समास या द्वंद्व और द्विगु में काफी बच्चे का दिक्कत होता है, तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ जहां हो जाएगा हाइफन दिखाई देगा, इस तरह हाइफन होता है ना, और ये हाइफन जहां दिखाई दे दिया वहां द्वंद्व मारिएगा, और जहां संख्या यानी पंचवटी 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 होता है ना, पंचवटी होता है, ये जो हो जाएगा संख्या द्विगुवाचक संख्या का उदाहरण हो जाएगा, समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पंचवटी सतगोटी नौगुनी ये सब जो हो जाएगा ना संख्या द्विगुवाचक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। सुखमय जीवन कहा जा रहा है, ठीक है ना, सुखमय जीवन कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह से लिया गया, किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया है, रचा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था। मुक्तिबोध का निधन जो हुआ था कब हुआ था, गजानन माधव मुक्तिबोध होता है पूरा फुल नाम, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका निधन पूछा जा रहा है, मृत्यु पूछा जा रहा है, तो याद रखना है 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें मेरे भाई, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। यहाँ पूछा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर की जो है कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा सुखमय जीवन जो है किस लेखक की रचना है, उसने कहा था। और दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और उर्वशी जो है याद रखिएगा ये दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखना है 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मदनपल्ली और चित्तूर है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में पढ़ने का, रटने का, सोचने का, समझने का याद रखिएगा, ठीक है। यही याद रखना है इतना भर आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है ना कि शमशेर बहादुर सिंह विवाह धर्म देवी से कब किए, मतलब वो अपने पत्नी से जो है विवाह कब किए थे, विवाह कब किए थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है मेरे भाई, करें निम्नलिखित में से किस कवि ने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा किए थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है आपको, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन को बदल दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन को बदल दिया गया है, याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, और 19 नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार कब दिया गया था, किस ईस्वी में दिया गया था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा मेरे भाई 1930 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये प्रश्न जो है कितना बड़ा है और देखने से कितना बड़ा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि शीत न लग जाए इस भय में नदी गोद से वो जिसे उतारा छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पूरा पुकारा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। देखिए इस शीर्षक जो है किस पंक्ति से लिया गया है, तो यहाँ क्या आ रहा है, माँ आ रहा है ना, माँ कहकर क्या कर रहा है, जिस समय पुकारा, ठीक है ना, माँ कहकर, तो अब माँ किस में आता है, पुत्र वियोग में आता है, पुत्र वियोग में आता है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऐसा पंक्ति आता है बिहार बोर्ड में, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन बातचीत में उमड़ा चला जाता है, किस तरह उमड़ा चला जाता है। देखिए जब बातचीत करती है दो सहेलियां उसमें उमड़ा चला आता है, याद रखिएगा कहाँ पर दिया है, हम दो सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। आपको जो है काफी फोकस करना होगा, क्योंकि आप लोग हिंदी को जितना आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे मेरे भाई, कह रहे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। यहाँ पूछा जा रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 22 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, ये टिक करेंगे। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था, लेकिन इनको फांसी कब दी गई थी, याद रखिएगा
28 मार्च सॉरी 31 मार्च 1931 ईस्वी को जो हुआ था, इनको फांसी दिया गया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, बचपन में खिलौने के लिए सचिंद्र नाथ सहवाल ने अंग्रेजी का कौन सा नाटक लिखा था, कौन सा नाटक, तो इंद्र सभा कहीं दिखा रहा है का, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोगों को हम सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। देखिए जहां अलगाव का बोध होगा, जहां अलगाव का बोध होगा वहां अपदान कारक हो जाएगा, यानी बिल्ली छत से जब कूदेगी तो वहां अलगाव का बोध होबे करेगा, इसका मतलब अपदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये भी अपदान कारक का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। करण कारक नत मार दीजिएगा, वहां जहां सटाव का बोध होगा, जहां सटाव का बोध होगा वहां करण कारक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है, कहाँ कर रहा है, जख्म पर झूल कर रहा है, हम काफी बार बतलाए हैं, तो मलयज जी की रचना है, याद रखिएगा। मलयज जी जो है एक डायरी लिखे थे, ठीक है ना, डायरी डायरी लिखे थे, याद रखिएगा, डायरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, कविता के साक्षात्कार आलोचना के लेखक कौन है, कौन से लेखक है, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मलयज जी है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पाठिका होता है, कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का है ना, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, वंदना वंदना का आ रहा है, ठीक है ना, जो लास्ट में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हार मानना। देखिए आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी हार मान जाएगा तो आपको रिजल्ट कहाँ आएगा, नहीं आ पाएगा, इसलिए आपको जो है घुटना नहीं टेढ़ना है, हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन तो सफलता मिलना ही है, तो आपको जो है केवल हार नहीं मानना है, ठीक है ना, ऐसी करने रहता है, टकरने रहता है, रगड़ते रगड़ते सफलता मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है। देखिए आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ जो होता है कठिन परिश्रम करना। अभी ना आप लोग रात रात भर जाकर पढ़ते होंगे, ठीक है ना, अभी रात रात भर जाकर पढ़ते होंगे, जब रिजल्ट आएगा ना तब आपको खुशी होगी, ठीक है ना, जब खुशी होगी कि हाँ हमारा मेहनत सफल हुआ, हमने रात रात भर मेहनत किया, हमारा रिजल्ट बेहतर से बेहतर तरीका से आया, ठीक है ना। तो आपको जो है अभी आकाश पताल एक कर देना है अभी, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा, आनंदित ईत आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी में है, देखिए लास्ट में जो जुड़ेगा वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का चतुराई में कौन सा प्रत्यय, चतुराई आई आ रहा है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा का हो जाएगा, डी हो जाएगा 32 का, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, बेईमान में उपसर्ग है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि बेईमानदार क्या है, उपसर्ग है, जो पहले जुड़ेगा उपसर्ग और बाद में जुड़ेगा प्रत्यय, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या, प्रतिनिधि में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग पूछा जा रहा है, प्रतिजोर 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 निधि का आ रहा है, निधि, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, भर पेट में कौन सा उपसर्ग होगा, भर कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में सी में दिया है, ऑप्शन सी हम लोग ठीक कर देंगे, याद रखिएगा। ऐसा ऐसा ही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा और इनसे काफी सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। करें गुरु प्रदेश में कौन संधि विच्छेद क्या होगा, गुरु जोर क्या हो जाएगा, गुरु जोर प्रदेश क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, सही है यही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है, परिजोर इच्छा कहां पर दिया है, परिजोर इच्छा ए वाला मारिएगा, परिजोर इच्छा, हाँ ऑप्शन बी वाला मारिएगा, ऑप्शन बी वाला मारिएगा, क्योंकि 37 का ऑप्शन जो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये तो गलत ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करे कि हारस्य या अस्पद का संधि विच्छेद क्या होता है, कल के क्लास में हमने बताया था, हारस्य जोर अस्पद, अस्पद कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के भी, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए
39 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, वार्तालाप में का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि विच्छेद से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काफी अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको जो है घबराना नहीं है, आपको सामना करना है, समस्या का आपको सामना करना है, ठीक है ना, क्योंकि संधि विच्छेद से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वार्तालाप कहाँ है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 14 का ऑप्शन देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनो अंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनो अंतर का मनुज और अंतर कहाँ पर दिया, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, कह रहा है ना पहाड़ शब्द जो है कौन सा लिंग है, पहाड़ पूछा जा रहा है, कौन सा लिंग का उदाहरण, तो पहाड़ ना है, और पहाड़ के लिए क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, यानी पहाड़ जो होता है पुलिंग होता है, पुलिंग शब्द हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करके दहेज शब्द में कौन सा लिंग है, दहेज जो है, दहेज आप लोग लेते हैं, वही पूछा जा रहा है कौन सा लिंग है दहेज, तो याद रखिएगा पुलिंग है, दहेज आप लोग लेते हैं पुलिंग है, याद रखना है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का चाय शब्द कौन सा लिंग है, चाय स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, चाय स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और किताब से 40, इसका मतलब आप लोग ग्रामर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा और किताब पर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 30 से 40 आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 30 से 40 आएगा और 10 इससे मार दीजिएगा, 50 ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पर कंठस्थ रखना है, इस पर भी कंठस्थ रखना है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करना है, पंच पात्र में कौन सा समास है, यहाँ पांच पात्र क्या आ रहा है, पांच पात्र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ संख्या हो गया, संख्या के लिए द्विगु समास हो जाएगा, हमने बोला था पहले ही, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है कि जी जान कौन सा समास होगा, जी जान हाइफन दिखाई दे रहा है, द्वंद्व समास मारिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आप लोग अच्छे से अगर हिंदी का क्लास करते हैं ना, हिंदी के क्लास अच्छे से करेंगे तो वहां पर क्या होगा ना, आपका जो है 95% से नंबर कोई नहीं रुकेगा हिंदी में, ठीक है ना। तो आपको मेहनत अवश्य करना है, मात्र 2 महीना, और 2 महीना में जितना आप लोग मेहनत कर दे, ठीक है ना। और देखिए किसी का हिंदी काफी तगड़ा होता है, क्योंकि हिंदी पर काफी फोकस किया जाता है, तो उसका 95 प्लस भी आ जाता है नंबर। तो आपको जो है मेहनत करना है कि 90 प्लस क्यों आए, 9 कम तो 95 प्लस से कम जो आए 90 प्लस आए, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा कि 90 प्लस से कम ना आए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ना, यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए यथाशक्ति है, यथासंभव है, यथा और एक होता है यथासंभव, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, ये जो होता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन के राजकुमार में कौन सा समास, राजा का कुमार, क्या राजा का कुमार, यहाँ पर का कुमार आ गया तो आप लोग क्या मारिएगा, तत्पुरुष समास, जहां कारक का चिन्ह दिखाएगा वहां का मारेंगे हम लोग, तत्पुरुष समास न मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का चतुर्भुज में कौन सा समास, जिसका चार भुजा हो, जिसका चार भुजा हो उसे चतुर्भुज बोलते हैं, तो कोई देवता का भी ना चार भुजा होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का कॉमन लाइन में कौन सा समास, हमने काफी बार बताया कॉमन लाइन है और नीलकंठ है, इसमें जो हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। जहां पहुंचना कठिन है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करके छात्र के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रावास कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। महाविद्यालय नत मार दीजिएगा, विद्यालय नत मार दीजिएगा, कोचिंग न मार दीजिएगा, क्योंकि छात्रावास कहलाएगा, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा ना जिसमें यश प्राप्त किया हो, जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, उसे कहते हैं चाहे उसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, यशस्वी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा ना, 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 53 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, क्या कहलाता है, कुशाग्र कहलाता है मेरे भाई, कुशाग्र कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में मारने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जीवन भर में के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आजीवन हो जाएगा का, और आजीवन में मारिएगा अव्ययी भाव समास, अगर समास पूछेगा आजीवन में कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास मारिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 करके शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है, देखिए शब्द का प्रवाची शब्द नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ना 55 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है गंगा शब्द प्रवाची, गंगा का प्रवाची शब्द क्या होता है, मंदाकिनी मतलब गंगा होता है, याद रखिएगा। प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है समान अर्थ, उसका समान अर्थ उसके ही समान होना चाहिए, तो मंदाकिनी को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में आप लोग क्या संस्कृत पढ़े होंगे, उसमें मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, राम द्वारा और सीता द्वारा मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, अगर 10 क्लास में पढ़े होंगे तब पता होगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 57 क्या करें कि पृथ्वी का प्रवासी शब्द क्या होता है। आपको पता है मेरे भाई कि पृथ्वी का प्रवासी शब्द भूमि होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें, अग्री, अग्री शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है, अग्री यहाँ बोला जाए, ठीक है ना, अग्री का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा, याद रखिएगा 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पावक होता है। अग्री मतलब आग होता है और आग का प्रवाची शब्द जो होता है पावक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिएगा। देखिए थोड़ी सी आप दिमाग लगाते हैं ना तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल टिक कर देंगे आप लोग, ठीक है ना, तो थोड़ी सी दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से जो है ना बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो प्राचीन का विलोम शब्द आधुनिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है कि कृपा का विलोम शब्द क्या होता है। कृपा का विलोम शब्द कोप होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का है, खारा का विलोम शब्द क्या होता है। खारा का विलोम शब्द जो होता है खोटा होता है, और 2023 वाला में ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का है, आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, अंत होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के परीक्षा का भी उसे पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, ये सारे प्रश्न, ठीक है। तो आपको जो है इन सारे प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, और अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन का, अस्तित्व का विलोम शब्द क्या होगा। अस्तित्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आस्तिक का, आस्तिक है, ठीक है ना, आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जो है घबराना नहीं है और पूरा डट कर एक आपको आंसर देना है, ठीक है ना, डट कर आंसर देना है और सारे का आंसर अवेलेबल देना है, ठीक है ना। और आज की क्लास में बतलाना है कि 100 में कितना सही हुआ आपका, ठीक है ना, 100 में कितना सही हुआ कमेंट करना अति आवश्यक है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 65 क्या कीजिएगा, कह रहा है ना, कह रहा है कि कायर का विलोम शब्द क्या है। कायर का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा कायर मतलब डरपोक होता है, और डरपोक का जो हो जाएगा बहादुर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जय कृष्ण मूर्ति की है। कौन सी रचना जो है जय कृष्ण मूर्ति की है, तो याद रखिएगा द फर्स्ट ऑफ एंड लास्ट फ्रीडम भी है, और द ऑनर ऑफ रिवॉल्यूशन भी है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। विद्यार्थी और राजनीतिक जो है भगत सिंह का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या करें, दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आदर का विलोम शब्द क्या होता है। आदर का विलोम शब्द आदरणीय होता है, विशेषण पूछा जा रहा है, तो विशेषण आदरणीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का जातिवाचक संख्या का उदाहरण, जातिवाचक संख्या का उदाहरण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मकान जो है जातिवाचक संख्या का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दक्षिण शब्द कौन सी संख्या है। दक्षिण जो है एक प्रकार का विशेष है, और विशेष के लिए जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, और नहीं, दक्षिण जो विशेष है और विशेष के लिए व्यक्तिवाचक ना होगा, नाम ना होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ जातिवाचक ना तो मारिएगा, क्योंकि यहाँ दक्षिण नाम हो गया और नाम के लिए एक विशेष है और एक दिशा भी है, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है ना, हम नहीं देखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द की कितने भेद होते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ का घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, घ, तो कहां से आ रहा है, कौन से आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। 73 नंबर क्वेश्चन करें, अंतोन चेखव का निधन कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, और निधन मतलब मृत्यु, मृत्यु होता है, और मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1910 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 करें, गाइडी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे, ठीक है ना, रूस के रहने वाले थे, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 75 नंबर क्वेश्चन का ना, अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर, अशोक वाजपेयी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन के, दिल्ली रहकर, कहां पर दिया है,
ऑप्शन बी में ना दिया है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या करें कि पेड़ पर कमरा शीर्षक पाठ क्या है? पेड़ पर कमरा, ठीक है ना, पेड़ पर कमरा शीर्षक पाठ क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा एक प्रकार का कहानी संग्रह और कहानी है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 78 क्या करें, मुक्ति बोध के ने नया खून पत्र का संपादन कब किए थे? नया खून जो है मुक्ति बोध द्वारा किया गया था और कब किए थे वो पूछा जा रहा है, तो 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1956 ईस्वी में, ठीक है ना, और याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का मुक्ति बोध के माता जी का क्या नाम था? मुक्ति बोध के माता जी का नाम क्या था? तो याद रखना है 79 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पार्वती बाई था, पार्वती देवी, ये मत मारिएगा नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्वती देवी जो होता है बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, शमशेद बहादुर सिंह एमए कब किए थे? शमशेद बहादुर सिंह एमए के परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे, ये कहने का मतलब है, तो याद रखिएगा 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1938 ईस्वी में किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या करें मेरे भाई, मुकुल शीर्षक पाठ क्या है? मुकुल शीर्षक पाठ जो है एक प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा कहानी संग्रह है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, और सॉरी बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया, और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है एक प्रकार का क्या है, वो कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या करें, श्रीमती धीराज कुंवर सुभद्रा कुमारी चौहान के कौन थी? तो याद रखिएगा यहाँ धीराज कुंवर है, ठीक है ना, धीराज कुंवर, तो याद रखिएगा ये जो है माता जी थी। कौन थी? माता जी थी, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न आप लोग नहीं पढ़े होंगे, अगर मॉडल सेट से क्वेश्चन याद करते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी नहीं मिला होगा, ठीक है ना, तो मॉडल सेट में क्वेश्चन नहीं दिया है, याद रखना है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन करें कि राजा श्री नाटक के नाटककार कौन है? काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो याद रखिएगा 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 84 क्या करें, भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण जी के पिता का नाम क्या था? तो याद रखना है मेरे भाई कि ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नतराकन त्रिपाठी था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास जी का निधन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1623 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या करें मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना जो है सूरदास जी द्वारा रचा गया है? तो याद रखिएगा 86 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि सुर सरावली भी है और सुर साहित्य लहरी भी है और कति राधा रस केली भी है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, और जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछेगा तो जिद्दू कृष्णमूर्ति लगाना है, और जय कृष्णमूर्ति जो है एक प्रकार का विश्व शिक्षक थे, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ निधन बतला दीजिए, मृत्यु बतला दीजिए कब हुआ था, तो याद रखिएगा 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन करें, अबूतर कबूतर किस लेखक की कृति है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अबूतर कबूतर किस लेखक की कृति है? 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए ना तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, उदय प्रकाश जी की रचना है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 89 क्या करें, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 89 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि मलयज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? हम काफी बार क्लास में बतलाए हैं कि मलयज जी जो थे छात्र जीवन में जो थे क्षय रोग से ग्रसित थे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो याद रखिएगा उसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और पूछेगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखना है 1993 ईस्वी को दिया गया था। और परिवेशन सम्मान कब दिया गया था? 1995 ईस्वी को दिया गया था। और जय श्री सम्मान जो दिया गया था 1996 ईस्वी को दिया गया था। ये प्रश्न काफी अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या करें, कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है? हम काफी बार बतलाए हैं कि कविता के नए प्रतिमा का है ना, तो नामवर सीन मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। उदय प्रकाश कौन से लेखन का तैयारी की है? तिरिच, ठीक है, तिरिच पाठ के लेखक जो है उदय प्रकाश है। बालकृष्ण बातचीत और भगत सिंह कौन से पाठ के लेखक है? तो याद रखिएगा
एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह द्वारा रचा गया वो पाठ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 193 क्या करें, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो याद याद रखिएगा 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन मोहन गुलेलानी था। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे कि क्लास का पूरा भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे, निसंग का अर्थ क्या होता है। निसंग का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, प्रकृति प्रकृति भी होता है, स्वभाव भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। स्वर्ग नत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। निस्वर्ग का अर्थ जो हो जाएगा स्वर्ग मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट दिखाई दे रहा है स्वर्ग, ठीक है ना। तो आपको डी नहीं मारना है, आपको सी मार देना है, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और कह रहे हैं ना पर अस्पराशील नाटक किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा 95 का ऑप्शन हम लोग वी टिक करेंगे, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, थार शब्द का किस शब्द से विकसित हुआ है। थार जो है किस शब्द से विकसित हुआ है। आपको पता है कि थार आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, सारा बच्चा थार वाला कौन गाना लगाता है, ठीक है ना। तो आपको जो है वही आपको पता होनी चाहिए कि थार से जो है थारन का अर्थ हुआ है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है। कहां से निकलती है, तो कोलकाता दिया है क्या कहीं भाई, कोलकाता यहाँ पर दिया है, कोलकाता कहिए कलकत्ता कहिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन करें, मालती मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है, एक प्रकार का डॉक्टर है। और मालती जो है किस कहानी की पात्रा है, तो रोज कहानी की पात्रा, ये भी याद रखिएगा। और पूछेगा बिस्नी बिस्नी किस कहानी की पात्रा है, ये जो है सिपाही की माँ कहानी की पात्रा है, क्योंकि ये आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये पूछ देगा बिहार बोर्ड में आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक डॉक्टर था, मालती के पति का नाम महेश्वर था, ये याद रखिएगा। और ग्रेगिन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा रोक रोक कर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन करें, गंधारी कौन थी। और काफी बार क्लास में बतलाए हैं, सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है। गंधारी कौन थी, तो दुर्योधन की मां थी। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, करे उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधानी है, कर्म प्रधानी है या कर्म प्रधान है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर कर्म नहीं दिया रहता, कर्म नहीं दिया रहता, वहां पर दिया रहता दूसरा कुछ और दिया रहता, तो यहाँ पर धर्म प्रधान भी मार सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है वहां थोड़ी सी घबराना नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान दिया रहेगा तो कर्म प्रधान मरना, अगर नहीं दिया रहेगा तो धर्म प्रधान मरना, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन काफी अच्छे तरीका से, काफी अच्छे सोल्यूशन के साथ बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 100 में कितना सही हुआ ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।